लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा उनमें कुरुक्षेत्र की सीट भी शामिल है। कुरुक्षेत्र सीट के हॉट सीट बनने के 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर देश के बड़े उद्योगपतियों और नेताओं में शामिल नवीन जिंदल का चुनाव लड़ना। कारण नंबर 2, इस सीट पर इनेलो के मुखिया अभय सिंह चौटाला का चुनाव लड़ना। और कारण नंबर 3, इस सीट पर आम आदमी पार्टी का इकलौती चुनाव जंग में उतरना। तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। रोहतक के बाद कुरुक्षेत्र ही ऐसी सीट है जहां पर तीनों पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और तीनों ने अपना चुनाव प्रचार पूरे फराटे से चला रखा है। सबसे पहले सुशील गुप्ता इस सीट पर चुनावी दंगल में उतरे। उन्हें लगता था कि कुरुक्षेत्र का महाभारत उनके लिए आसान होगा और यहाँ से चुनाव जीतकर वो खुद भी बड़ा रसूख हासिल करेंगे और इसके साथ साथ उनकी आम आदमी पार्टी भी 2024 के विधानसभा चुनाव में एक प्रबल दावेदार के तौर पर उभरेगी। इंडिया महागठबंधन के तहत टिकट हासिल करने के बाद सुशील गुप्ता को यह लगता था कि नवीन जिंदल का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है और ऐसे में वो आसानी से बीजेपी के प्रत्याशियों को हराकर यहाँ जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि नवीन जिंदल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उनका खेल बिगाड़ देंगे। जी हाँ, आज की हकीकत यही है कि सुशील गुप्ता पर डबल अटैक हो रहा है। जहां नवीन जिंदल बीजेपी के टिकट पर चुनावी दंगल में उतरकर डेली उन्हें कमजोर करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला भी लगातार अपने चुनावी ग्राफ को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं नवीन जिंदल के इम्पैक्ट की। नवीन जिंदल ने चुनावी दंगल में उतरने के बाद पिछले 3 दिन से ही पूरी मुस्तैदी के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन 3 दिनों में ही उन्होंने सुशील गुप्ता के माहौल को मंद कर दिया है और लगातार अपने पुराने साथियों को साथ जोड़ने का काम किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1 लाख वैसे वोटरों में सुशील गुप्ता पहले इकलौते प्रत्याशी के तौर पर मौजूद थे और उन्हें खुला समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन नवीन जिंदल के चुनावी दंगल में उतरने के बाद अब वैसे वोटरों का झुकाव जिंदल की तरफ ज्यादा हो गया है और सुशील गुप्ता के खेमे से हर रोज ये वोट बैंक खिसक रहा है। जाहिर सी बात है, जिंदल परिवार का इस सीट से पुराना रिश्ता है। पहले ओम प्रकाश जिंदल यहाँ से एमपी रहे और उसके बाद नवीन जिंदल भी यहाँ से एमपी रहे, इसलिए उनके इस पार्लियामेंट के हलके में संपर्क भी हैं, यहाँ पर उनका वोटर भी है और यहाँ पर उनके चाहने वाले भी हैं। यही वजह है कि जिंदल परिवार का वोट बैंक और बीजेपी का वोट बैंक मिलकर जहाँ एक तरफ नवीन जिंदल को मजबूत पोजीशन में ले आए हैं, वहीं पर सुशील गुप्ता के समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर दिया है। सुशील गुप्ता के लिए दूसरी दिक्कत इस बात की भी है कि वो जिन किसान वोटरों के बलबूते पर, वो जिन जाट वोटरों के बलबूते पर कुरुक्षेत्र का चुनाव जीतना चाहते थे, वहां पर भी अभय सिंह चौटाला उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि सुशील गुप्ता का समीकरण सीधा सा था। उनको ये मानना था कि लगभग 4 लाख के करीब जाट और सिख वोटर बीजेपी के खिलाफ उन्हें वोट देंगे, लगभग 2 लाख चमार वोट भी उनके समर्थन में होंगे। इसके साथ साथ 1 लाख वैसे वोटर उन्हें अपने साथ में वोट देंगे और इसके साथ लगभग 40,000 मुस्लिम वोटर भी उन्हें अपने साथ में खड़ा दिखेंगे और ये कुल मिलाकर उन्हें लगभग 5.5 लाख वोटरों का गणित नजर आ रहा था। लेकिन नवीन जिंदल के चुनावी दंगल में उतरने के बाद उनके सारे समीकरण बिगड़ गए हैं और जाट वोटरों में भी अब अभय सिंह चौटाला की लगातार पैठ बढ़ रही है। जाट वोटरों में इस बात की चर्चा है कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए जो इस्तीफा दिया था, अभय सिंह चौटाला ने जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसके बदले में उनको वोट देने का हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है जाट वोटरों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि सुशील गुप्ता की बजाय अगर अभय सिंह चौटाला को मजबूत किया जाए, अभय सिंह चौटाला को वोट दिया जाए, तो वो नवीन जिंदल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, उन्हें हराने का काम कर सकते हैं। ये सच्चाई की बात भी है कि आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला जहां 1.5 लाख वोटरों पर खड़े हैं, तो वहीं सुशील गुप्ता भी 2 लाख वोटरों पर खड़े हैं। इसके अलावा 3 लाख वोटर ऐसे भी हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नवीन जिंदल के खिलाफ में अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता में से नंबर 2 पर प्रत्याशी कौन होगा, उसी को ये 2.5 से 3 लाख वोट पड़ जाएंगे। यानी एक प्रत्याशी 1.5 से 2 लाख के बीच में रहेगा और दूसरा प्रत्याशी 4 लाख से 5 लाख के बीच में जाकर पहुंचेगा और उनमें से वही प्रत्याशी नंबर 2 पर रहने वाला नवीन जिंदल को कड़ी टक्कर देने का काम करेगा।
अब सुशील गुप्ता के लिए दिक्कत इस बात की है कि उनका वोट बैंक डेली बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्हें वो बैक सपोर्ट नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में रोड शो भी किया, लेकिन इस रोड शो का वो इम्पैक्ट नहीं निकला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इससे भी बड़ी दिक्कत इस बात की है, कांग्रेस के अधिकांश नेता सिर्फ सुशील गुप्ता के साथ होने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं, जिसके चलते सुशील गुप्ता का चुनावी ग्राफ नहीं उठ रहा है। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला लगातार हर हलके में जाकर जाट वोटरों के साथ में अपने रिश्ते ताज़ा कर रहे हैं। वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जाट वोटर उनके साथ में लामबंद हो जाएं, और ऐसा होने पर जाट वोटरों के साथ में सिख वोटर भी जुड़ जाएंगे, और दोनों के वोट बैंक जुड़ने के बाद चमार वोटर भी बीजेपी को हराने के लिए आईएनएलडी के साथ में आ सकते हैं, और इनके साथ में मजबूती के तौर पर मुस्लिम वोटर भी साथ नजर आएंगे। यानी अगर किसान जत्थेबंदियों ने, अगर किसान वोटरों ने, खासतौर पर जाट वोटरों ने अभय सिंह चौटाला के साथ में जाने का फैसला लिया, तो फिर सुशील गुप्ता तीसरे नंबर पर लुढ़क जाएंगे और मुख्य मुकाबले में नवीन जिंदल के सामने अभय सिंह चौटाला ही खड़े होंगे। जाहिर सी बात है, नवीन जिंदल ने चुनावी दंगल में उतरकर जहां सुशील गुप्ता का पूरा गेम बिगाड़ दिया है, वहीं अभय सिंह चौटाला के लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया है। कुरुक्षेत्र के इस महाभारत में तीनों ही प्रत्याशियों के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र के महाभारत में सुशील गुप्ता के चुनावी सफर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र के इस महासंग्राम में किस पार्टी की क्या पोजीशन है, उसको जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।